Assalamu alaikum. Hello everyone. There were a lot of messages after I visited Madam Vaisha Gaikwad, the Education Minister, on the 6th February 2021 at her residence opposite Mantralay. Many of my friends, colleagues, well-wishers have asked me what happened, what did she say, क्या हुआ. तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर सबको बता दूं कि वहाँ क्या हुआ. फ्रेंड्स, इंटीमेशन दे दिया था सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि टीचर्स ने एक मुहिम चलाया है जहाँ से रिपोर्ट लेनी बाकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट मंत्रालय से, जो उन्होंने 2 साल से होल्ड करके रखी थी. तो आफ्टर द इंटीमेशन वी लैंडेड एट अराउंड शार्प 11 o'clock ओवर देयर. वहाँ पर पहुँचने पे पता चला कि एज़ यूजुअल एक मिनिस्टर के लिए साइलेंट प्रोटेस्ट में लोग रिपोर्ट मांगने आए या कुछ मांगने आते हैं, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स रहती है. बहुत हम तो गिनती के 15-20 थे, कम से कम उससे ज़्यादा पुलिस तैनात थी वहाँ पर. वहाँ देखा गया कि पुलिस ने हमसे जानकारी ली कि हम क्यों आए हैं, क्या है, हमने अपॉइंटमेंट लिया है. लेकिन हम कहते गए उनको कि हमने अपॉइंटमेंट तो कभी मांगा ही नहीं है, हमको रिपोर्ट चाहिए. एक्चुअली वी डोंट नीड अपॉइंटमेंट. आई गिव यू द रीज़न वाई. उनको जो बात बताया वहाँ जो हुआ, मैं अभी शॉर्ट में आपको फटाफट बता देती हूँ. फ्रेंड्स, इसके बताने के बाद, पुलिस के बाद हमको मैम ने अंदर बुलाया. अंदर बुलाने के बाद उन्होंने कहा हमसे, क्या तुमसे कहा है सांगा. तब हमने शुरू किया. हम 2 जन थे अंदर, 2 जन को ही अंदर जाने दिया. तो उसके बाद मैंने कहा उनसे कि ये जुलाई 2018 में फर्स्ट कंप्लेन दिया था पुलिस अथॉरिटीज़ को एक टीचर ने. उसके बाद February 27, 2019 को सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को दिया. उसके बाद 31 टीचर्स ने एक स्कूल के ICSE स्कूल्स के पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जोगेश्वरी से लेकर मंत्रालय से लेकर एवरीवेयर दे हैड गिवन रिप्रेजेंटेशन कि उनको किस तरह से पिछले 1 साल से परेशानी हो रही है और ये हैरेसमेंट प्रिंसिपल कर रही थी, और ऊपर से उनको क्यों किया जा रहा था. ऐसा लग रहा था कि उनकी जो वेजेस थी, बैकडेटेड एरियाज, DA, ये सब इंक्रीमेंट्स, बुक्स, उस वजह से परेशानी स्टार्ट हो गई थी ताकि ओल्ड स्टाफ को निकाला जाए और नवे रखे जाए और ये खुद ही छोड़ के चले जाए. अब आगे बात आई. उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कि इट्स माई हम्बल अपील मैम दैट वी आर लुकिंग फॉर द रिपोर्ट. तो उन्होंने कहा दिस इज अ हम्बल अपील. यू थिंक यू आर डूइंग अ हम्बल अपील? यू आर अ टीचर, आई थिंक सो. आई सेड यस, आई एम अ टीचर मैम एंड इट इज माई हम्बल अपील. शी इज सेइंग इज दिस द वे यू आस्क हम्बली? तो मैंने कहा हाँ, व्हाट इज रॉन्ग, टेल मी. I would like to correct myself and introspect myself. She said, no, you introspect your own self. तो मैंने कहा मैम, 2 साल से टीचर्स, प्यून, स्टाफ ने स्कूलों के ICSE के उनकी चप्पल घस गई है रिपोर्ट मांगते हुए. आपके पूना से डायरेक्टर से लेकर मंत्रालय से एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्यूटी डायरेक्टर, एजुकेशन ऑफिस, जोनल एजुकेशन ऑफिस से. तो तब खामोशी से जब टीचर्स मांग रहे हैं तो आपने ये नहीं कहा कभी भी कि क्यों इनको रिपोर्ट में डिले हुई. तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं थी इतने टाइम तक. लेकिन फ्रेंड्स, हमने 3 एजुकेशन मिनिस्टर को ये रिपोर्ट दी. विनोद तावड़े जो कुछ करना नहीं चाहते थे, और आशीष शेलार ने लिया था एजुकेशन मिनिस्टर होने के अपने टर्म में, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करा. उसके बाद वर्षा गायकवाड मैम जनवरी में आई हैं, जिसमें उनको ही हमने आज के मिला के 5वां-6 तारीख का रिप्रेजेंटेशन था. 5 रिप्रेजेंटेशन उनको खुद इन पर्सन दे के आए थे. ऑब्वियसली हमको उसकी रिपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि एवरी फैक्चुअल एविडेंसेस टीचर्स ने निकाल के दिया फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और वजह बताया है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्यों हो रहा है. अब डिपार्टमेंट ने जो February 2019 से डिले किया और स्कूल्स को पता चल गया कि ट्रस्टीज को पता चल गया कि टीचर्स गए हैं डिपार्टमेंट और पुलिस के पास, तो उन्होंने उनको फोर्सफुल रेजिग्नेशन लेना स्टार्ट कर दिया, हैरान करना स्टार्ट कर दिया, और मई 2019 में करीबन 5 जन को टर्मिनेट कर दिया. February 27 या 28 को 2 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया. अभी आप भी सोचिए कि अगर हम आपके पास आएंगे, जो ज्यादती हमको हो रही है स्कूलों में, तो टीचर्स कहाँ जाएंगे, और आप भी नहीं हेल्प करोगे. तो इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं थी कि अगर हमने कहा कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट लाएंगे और हम अपनी रिपोर्ट की पेशगी आपसे मांगेंगे कि प्लीज गिव अस अ रिपोर्ट. क्या गलत है उसमें? और इसमें गलत लगाने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें विंटर असेंबली में MLC ने ये मुद्दा उठाया था. माइनॉरिटी कमिश्नर ने एक 14 फरवरी को रिपोर्ट दिया था एक टीचर के फेवर में. वो सब चीजें हैं गवर्नमेंट के पास. सो अगर 5
रिप्रेजेंटेशन मैम वर्षा गायकवाड के पास है, 2 दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर के पास है, एमएलसी ने विंटर असेंबली में उठाया है, माइनॉरिटी कमीशन ने ये मुद्दा उठाया है। तो क्या प्रॉब्लम है हमको हमारी रिपोर्ट देने में? तो मैम ने बोला है कि उस रिप्रेजेंटेशन में माँ क्या एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएंगे और सुनवाई लगाएंगे स्कूल्स की। लेकिन मैं मैम को कहना चाह रही हूँ कि आपकी सुनवाई लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। स्कूल आपसे वक्त मांगेगा, जैसे उन्होंने एजुकेशन इंस्पेक्टर और पुलिस से मांगा। वो बोलेगा हमको कंप्लेन की कॉपी दे दो कि कंप्लेन क्या है टीचर्स की, हम उसके हिसाब से तैयार करके आएंगे। अरे जब तुमने गुनाह किया नहीं है तुमको तैयारी क्यों चाहिए? जब तुमको बुलाया गया है जाके जवाब दो। और 1 महीने का टाइम मैडम ने मांगा है। अब इस करेक्ट 7 मार्च को हम जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने के लिए, इंक्वायरी एक्शन रिपोर्ट। तब तक के लिए तो हमको ड्यू रिस्पेक्ट टू हर वी हैव टू कीप क्वाइट, बट टाइम एंड अगेन वी विल बी कीपिंग ऑन रिमाइंडिंग देम दैट वी नीड रिपोर्ट्स, दैट 5 to 6 reports of police has gone to the school, 5 to 6 reports of education department from deputy director to education inspector is gone to the police trust, to the school and the police and the trustees, but they have not cared. एफिलिएशन ले लिया, माइनॉरिटी का स्टेटस ले लिया और चैरिटी कमिश्नर में ट्रस्ट बना दिया, लेकिन उनको किसी को हिसाब किताब देना नहीं है। अभी नहीं देना है, उसकी वजह यही रहेगी क्योंकि जब भी एजुकेशन इंस्पेक्टर सारे टीचर्स को यही बोलता है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों जाओ? आप क्या कर रहे हो वो कुर्सी पे बैठ के? सिर्फ अफिलिएशन दे रहे हैं और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। क्यों जाएंगे टीचर्स कोर्ट में? और अगर टीचर्स कोर्ट में जाते भी हैं, कौन सा आप जवाब देने के लिए उधर आ जाते हैं कोर्ट के अंदर? दे डोंट कम। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे गुजारिश है सारी टीचर फैकल्टी से कि रिपोर्ट मांगो और एक्शन मांगो डिपार्टमेंट से। डोंट मूव टू द कोर्ट फर्स्ट। बेशक कोर्ट में जाना अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, वहां पर ये बात बताना कि मुझे हर अपील और हियरिंग में ऑफिसर्स की रिप्लाई चाहिए, जितनी भी रिप्लाई रिजॉइंडर्स फाइल होंगे। वरना आपके केस को, अगर आपके पास सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं रहेगा डिपार्टमेंट के पास से टू सस्टेन योर मैटर, यू माइट लूज। एक केस में ऐसे ही हुआ है, स्कूल ट्राइब्यूनल में ने अपना फैसला नहीं सुना पाया तो टीचर को हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब कितने धक्के खाएंगे टीचर्स के को निकाल दिया क्योंकि हमने आपको कंप्लेन किया। तो अगर तुमने बच्चों से पैसे लिए हैं तो वो कहाँ गए? ऑडिट दिखा दो कि तुमने टीचर्स को दिया। सेट कमेटी बिठानी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मांग की है हमने, इनकम टैक्स इंक्वायरी की मांग की है, चैरिटी कमिश्नर की डिमांड की है हमने, क्योंकि जब तक आप फाइल खोलोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि टीचर सच बोल रहे हैं या स्कूल सच बोल रहे हैं। स्कूल्स फोरम बना लेती है, हमने कहा उनको, मैडम को, लेकिन टीचर्स और प्यून्स अगर फोरम में या कोई यूनियन ज्वाइन करते हैं तो उनको उसी वक्त निकाल दिया जाता है। सो दिस वॉज वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे ये नहीं पता था कि मैडम को इस बात से नाराजगी क्यों हुई है और बुरा क्यों लगा। यू शुड नॉट फील बैड मैम, आप तो कह रही थी कि आप एक टीचर हो, तो आपको तो बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको अंदर की बात सबसे ज्यादा मालूम होगी। दैट इज माई ऑल आई हैव टू से दैट ट्रांसफायर्ड आउट देयर इन द ऑपोजिट मंत्रालय एट अ रेसिडेंस। और अभी हम 8 मार्च तक का रिपोर्ट के लिए रुकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Pray for the faculty. Come out, teachers, and form a united front. Come out. You can't die like this. You're teaching the children to be honest. You're teaching the children to stand up for what is right and justice, and you don't want to stand for yourself. You're just safeguarding your job with no increment, with no areas, with nothing. I can understand what you must be going through. You have a lot of need in the house, but self-respect is very important in society and in your own life. You have to look at yourself in the mirror when you stand. What are you going to tell yourself that you can't stand for yourself and you are a teacher? Thank you.